Jai Shri Ram Traders, and I hope you all are doing good. This is your host Nirotpal from your beloved Vidya Akshaya, and आज के दिन हम बात करने वाले हैं कि मंडे को एंड हमारे कमिंग इस वीक में हमारे मार्केट्स कैसे रह सकते हैं, फंडामेंटली वेयर डू आवर मार्केट्स स्टैंड, अभी क्या हमें कोई अच्छा अप मूव मिलेगा या फिर हमें रेंज बाउंड देखने को मिलेगा, हम सारी चीज़ें डिस्कस कर लेंगे। उससे पहले हम आज अपने एनालिसिस में थोड़े ईएमएस का यूज़ भी करेंगे, क्योंकि निफ्टी भले ही ईएमएस को उतना इम्पोर्टेंस ना दे, बट बैंक निफ्टी ने ईएमएस को बहुत स्ट्रांगली इम्पोर्टेंस दिया है। अब सब कुछ शुरू करने से पहले आई वुड जस्ट लाइक टू रिक्वेस्ट यू कि थोड़ा सा टाइम लीजिए। आपको वीडियो अगर अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा एंड लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को। एंड ऑल्सो आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू कि हमारा प्रो ग्रुप ओपन हो चुका है। वो 7 फेब तक ओपन रहेगा। हमारी फीस सिर्फ ₹101 पर मंथ है। अगर आप इंटरेस्टेड है तो डेफिनेटली हमारे व्हाट्सएप नंबर पर टेक्स्ट कीजिएगा, जो नंबर हमने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। एंड अगर आप हमारे फ्री ग्रुप में नहीं हो तो डेफिनेटली हमारा फ्री ग्रुप ज्वाइन कीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फॉर नाउ लेट्स स्टार्ट विद निफ्टी। एंड सबसे पहले हम कुछ ईएमएस के साथ खेलना चाहते हैं, ठीक है। अगर आप चेक करें निफ्टी में, मैंने जो ईएमए लगाया अभी का 50 ईएमए, ये 50 ईएमए निफ्टी ने इस ईएमए के आसपास टच भी नहीं किया। मतलब निफ्टी फंडामेंटली अभी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। 100 ईएमए डेफिनेटली और नीचे है तो उसको हम टच भी नहीं करेंगे। बिफोर गोइंग टू द नेक्स्ट स्टेप, मैं बस आपको कुछ और ईएमएस दिखाना चाहता हूँ। 22 ईएमए या फिर 21 ईएमए, आप कोई भी इसे समझ लीजिए। 22 ईएमए के ऊपर भी निफ्टी है, मतलब निफ्टी ऑन द स्मॉलर टाइम फ्रेम, ऑन द डेली टाइम फ्रेम भी स्ट्रांग है। नाउ अगर हमें एक और बार चेक करना है क्या निफ्टी सही में स्ट्रांग है, उसके लिए हम 9 ईएमए चेक करेंगे। तो लेट्स जस्ट गो इन विदाउट वेस्टिंग टाइम, चेक आउट 9 ईएमए। 9 ईएमए के मुताबिक भी निफ्टी स्ट्रांग है। तो भाई ये सेलिंग क्या था? ये सेलिंग सिंपली भाई एसबीआई के रिजल्ट्स का एंटिसिपेशन था। लोगों को डर था कि एसबीआई के रिजल्ट्स कुछ सही नहीं आएंगे, उसके लिए एक छोटी मोटी सेलिंग आपको देखने को मिली। फिलहाल इसके लिए और कोई बड़ी रीज़न मुझे तो ढूंढ के नहीं मिली है। अगर कोई रीज़न आपको पता हो तो डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, बट उसके अलावा अभी कोई बड़ी सेलिंग नहीं है। निफ्टी अपने ऑल टाइम हाइस को टच करके आ चुका है एंड चांसेस आर वेरी वेरी हाई कि निफ्टी शायद उस हाइस को वापस से टच करे मंडे के दिन, या फिर इन द नेक्स्ट वीक हमें निफ्टी का हाई ब्रेक होता हुआ दिखाई दे फिर से एक और बार। तो अभी के लिए किस लेवल के ऊपर आपको बहुत बढ़िया बाइंग मिल सकती है? वो बाइंग आपको मिल सकती है 22,125 के ऊपर, क्योंकि इसके ऊपर हमारा ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट होगा निफ्टी में वंस अगेन, एंड उसके ऊपर का हमें काफ़ी अच्छा मूव मिलेगा। इसके अलावा अगर हम चेक करने जाए कि क्या अभी हमारे पास कोई लेवल्स है ऑन द डेली टाइम फ्रेम, ऑन द आवरली टाइम फ्रेम, इन द 15 मिनट्स टाइम फ्रेम, अभी के लिए हमने अपने चार्ट्स को ऑन द आवरली टाइम फ्रेम चेंज कर दिया है एंड मैं जस्ट अपने ईएमएस को हटा दे रहा हूँ। तो अभी हमें निफ्टी में क्या दिख रहा है? अभी हमें निफ्टी में हमारे पास नीचे के तरफ का एक गैप है, एंड ये गैप हमारे लिए मंडे को बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा। ये गैप का जोन जो है ये आपको बहुत ही क्लियरली देखने को मिलेगा कि निफ्टी ने नीचे के लेवल में आके कंसोलिडेट किया। कंसोलिडेट करके मार्केट ने अपने एक एक पर्टिकुलर रेजिस्टेंस लेवल बनाया, उस लेवल को ब्रेकआउट दिया मार्केट ने। देन लेवल का एक रीटेस्ट हुआ। अभी अगर ये लेवल फिर से ब्रेक डाउन हो जाए तो इसका मतलब निफ्टी फॉर द शॉर्ट टर्म थोड़ा बहुत बेरिश हो सकता है, बट इस लेवल के ऊपर अगर निफ्टी वापस से सस्टेन करने लगे मंडे को, तो हमें शायद थोड़ी बहुत रेंज बाउंड मोमेंटम दिखाई दे मंडे को, एंड देन ट्यूसडे को हमें काफ़ी अच्छा बाउंस मिलेगा। किसके ऊपर? 22,125 को, मतलब ऑल टाइम हाइस के ऊपर हमें ये अच्छा बाउंस देखने को मिलेगा। नाउ ये लेवल कौन सा जिसकी हम बात कर रहे हैं? आपको ये लेवल पड़ेगा समवट अराउंड 21,830 के आसपास। आपको मैं निफ्टी के लेवल्स काफ़ी सिंप्लीफाई करके दे रहा हूँ, कोई आपको बड़े लेवल्स नहीं दूंगा, आपको छोटा सा एक जोन दूंगा। 21,830 उस जोन का हायर एंड है, एंड उस जोन का लोअर एंड आपका पड़ेगा समवेयर अराउंड 21,785। या आपको इस जोन का लोअर एंड पड़ेगा समवेयर अराउंड 21,785। तो आपके पास एक छोटा सा जोन है निफ्टी में। इस जोन की रेस्पेक्ट कोई करे ना करे, बट मार्केट जरूर इस जोन की रेस्पेक्ट करेगा। 21,785 से 21,830, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 21,785 से 21,830 का एक छोटा सा सपोर्ट जोन है।
इस सपोर्ट जोन के नीचे मतलब बेसिकली आपको 21,785 के नीचे निफ्टी में एक सेलिंग दिख सकती है, जिसके फर्स्ट टारगेट्स हम बड़े इजीली ले सकते हैं। कहाँ तक के बड़े इजीली फर्स्ट टारगेट हम अप्रोक्सीमेटली 21,630 तक के ले सकते हैं। काफी बड़े टारगेट्स है निफ्टी के लिए। नाउ निफ्टी को ऑन द स्मॉलर टाइम फ्रेम देखते हैं कि ऑन द स्मॉलर टाइम फ्रेम हमारे पास क्या पैटर्न बन के आ रहे हैं। तो आप अगर इसको कहेंगे कि भाई ये एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न है, तो कंप्लीटली सही तो है नहीं, क्योंकि एक कंप्लीट शोल्डर तो बना नहीं है। तो एक काइंड ऑफ सेमी क्लासिकल हेड एंड शोल्डर पैटर्न आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पे निफ्टी में। तो अभी के लिए इस पैटर्न को इग्नोर करके हम आपको कुछ काफी कम लेवल्स देने वाले हैं। सेलिंग आपको कहाँ करनी है? सेलिंग आपको करनी है 21,785 के ऊपर। एक सपोर्ट जोन आपके पास, जैसे मैं बोल रहा हूँ, सपोर्ट जोन आपके पास है 21,785 से 21,830 का आपका सपोर्ट जोन है। इस जोन में अगर मार्केट्स फ्लैट खुले तो फिर से एक बाइंग देखने को मिल सकती है इस जोन से मंडे को। अगर इस जोन पे मार्केट फ्लैट ना खुले तो भाई आपको कहाँ बाइंग करनी है? अगर थोड़ी बहुत हल्की फुल्की गैप अप के साथ मार्केट ओपन हो तो उस केस में आपको बाइंग करनी है 21,950 के ऊपर ही। उसके अलावा आपके पास और कोई लेवल नहीं है बाइंग के लिए निफ्टी में। तो अगर मार्केट्स थोड़े बहुत छोटे-मोटे गैप अप से या हल्का-फुल्का फ्लैट भी खुले एंड एक बाइंग दिखाए तो आपको सेफ बाइंग मिल सकती है 21,950 के ऊपर एंड आपको बड़ी बाइंग मिलेगी 22,125 के ऊपर, जो कि हमारा एटीएच है। ठीक है? ये हमारे पास कुछ लेवल्स है निफ्टी के लिए। ऑन द लोअर साइड आपके पास फर्स्ट टारगेट्स जो रहेंगे वो रहेंगे इजीली एटलीस्ट 21,650 तक के। 21,650 ब्रेक डाउन हुआ तो आप काफी आराम से वन साइड मूव कैच कर सकते हैं। कहाँ तक के आप वन साइड मूव कैच कर सकते हैं निफ्टी में 21,450 तक के। ये है हमारा आउटलुक फॉर मंडे। मार्केट रेंज बाउंड कहाँ रहेगा? अगर मार्केट्स बाय एनी चांस थोड़े बहुत रेंज बाउंड मोमेंटम दे ऑन द फर्स्ट हाफ, तो इन द सेकंड हाफ को 21,950 जब ब्रेकआउट होगा तब आपको एक बहुत बढ़िया मूव मिलेगा। बट अगर मार्केट्स इमीडिएटली एक गैप अप से ओपन हो 21,950 के ऊपर, तो आपको यहाँ पे एक रेंज बाउंड सा मूव दिख सकता है। ठीक है? ये हमारे पास आउटलुक है निफ्टी के लिए। अब बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। बिफोर डिस्कसिंग बैंक निफ्टी, आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ तो आपको शायद पता ही चल गई होगी, एसबीआई बैंक के रिजल्ट्स। एसबीआई के रिजल्ट्स उतना कुछ खास नहीं आए, ठीक है? बट उनके एनआईएम्स में थोड़ी बहुत चेंजेस हुई है, जो कि भाई मैं उसमें कोई कमेंट नहीं करने वाला हूँ कि वो पॉजिटिव चेंजेस है या फिर नेगेटिव चेंजेस है, क्योंकि मार्केट इज द ओनली डिसाइडर यहाँ पे। आपको अगर लग रहा है कि रिजल्ट्स अच्छे हैं तो भाई मार्केट्स उसके उल्टे जाएंगे, आपको अगर लग रहा है कि रिजल्ट्स गंदा है तो मार्केट्स उसके भी उल्टे जाएंगे। तो विदाउट कीपिंग एन एक्सपेक्टेशंस इट्स बेटर टू लेट द मार्केट्स डिसाइड कि भाई वो कहाँ पे जाना चाहता है अभी के लिए। तो चांसेस आर वेरी है कि छोटा मोटा गैप डाउन ही देखने को मिले बैंक निफ्टी में। बट अगर सरप्राइजिंगली कुछ हो जाए, यूएस मार्केट्स अप है, एचडीएफसी बैंक एंड आईसीआईसीआई बैंक के एडीआर थोड़े बहुत डाउन है, बट ओवरऑल मार्केट्स काफी स्ट्रांग है। तो अभी हमें कुछ भी नहीं पता क्या होने वाला है। पर्सनली मैंने पुट्स होल्ड किया है फॉर मंडे एंड थोड़े बहुत कॉल्स भी मैंने हेज किए हुए हैं, कि मैं कभी नेगेटिव पोजीशंस होल्ड नहीं करता हूँ। तो मार्केट जिस भी साइड खुले मुझे प्रॉफिट होगा। हाँ, बट मार्केट अगर फ्लैट खुले तो लॉस हो सकता है। नेवर माइंड। बट अभी के लिए लेट्स स्टार्ट विद द ईएमएस इन बैंक निफ्टी। अगर हम ऑन द डेली टाइम फ्रेम 9 ईएमए लगाए तो आप एक चीज नोटिस कीजिए कि मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देके 9 ईएमए का ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देके आपको प्रीवियसली फ्राइडे की कैंडल ने एक रीटेस्ट दिया। तो चांसेस आर रियली हाई कि अगर मार्केट फ्लैट खुले तो एक छोटा मोटा बाउंस तो हमें मिल ही सकता है फ्राइडे को इस ईएमएस से। ठीक है? ये छोटे मोटे चांसेस है। मतलब ऑन द स्मॉलर टाइम फ्रेम मार्केट अभी भी स्ट्रांग ही है, कोई वैसा कुछ खास बड़ी बियरिशनेस नहीं है। हाँ, थोड़ी बहुत बियरिशनेस है, बट ओवरऑल मार्केट्स हमारे अभी भी स्ट्रांग है। उसके अलावा हम कुछ और चेक करें, अगर आप 21 ईएमए या 22 ईएमए दोनों में से कोई भी लगा सकते हो, कुछ खास डिफरेंस नहीं है। बट आई पर्सनली प्रेफर 22 ईएमए। तो 22 ईएमए के हिसाब से भी मार्केट्स हल्के फुल्के सेलिंग के मूड में है। ठीक है? एग्जैक्टली कोई बड़ा सेलिंग नहीं आया है, बट मार्केट हल्के फुल्के सेलिंग के मूव में है। एंड 22 ईएमए कैसे रिएक्ट कर सकता है वो आप देख सकते हो प्रीवियसली कैंडल्स में। जैसे 22 ईएमए को मार्केट ने ब्रेक डाउन दिया, उसके बाद क्या हुआ मैं तो नहीं बोलने वाला, आपको बहुत क्लियरली दिख जाएगा काफी बार। तो ये एक पैटर्न जो मैंने नोटिस किया है अबाउट 22 ईएमए, ये काफी एक स्ट्रॉन्ग पैटर्न है। तो प्रीवियसली जैसे 22 ईएमए ने वर्क किया है, अगर उस तरह वर्क इस बार भी करेगा तो शायद ऑन अ फ्लैट ओपनिंग हमें थोड़ी बहुत बैंक दिखाई दे, ऑन अ गैप डाउन ओपनिंग हमें सेलिंग दिखाई दी कि दैट्स अ डिफरेंट केस। ठीक है? बात कर लेते हैं अभी एक और ईएमए की, जो कि है 50 ईएमए।
हम कुछ बेसिक ईएमएस ही चेक करेंगे, कोई सारे ईएमएस चेक नहीं करेंगे। 50 ईएमए की बात करने जाए तो उसके मुताबिक भी मार्केट थोड़ी बहुत सेलिंग के मूड में है। मतलब आपको इतना तो पता है कि ऑन द शॉर्ट टर्म सेलिंग इज द थिंग यू नीड टू डू इन बैंक निफ्टी। अगर मार्केट्स कहाँ सस्टेन किए, अगर मार्केट्स फ्राइडे के कैंडल के नीचे सस्टेन किए, तो बिना किसी टेंशन के आपको सेलिंग करनी है, कोई कोई उसमें दो राय नहीं है। ठीक है, ईएमएस की बात हो गई। अभी हम ईएमएस को रिमूव कर देते हैं, हमें ऑन अ स्मॉलर टाइम फ्रेम, ऑन द बिगर टाइम फ्रेम हमें थोड़ा बहुत आइडिया तो मिल गया कि भाई मार्केट्स कहाँ जा रहे हैं, मार्केट्स क्या कर रहे हैं। नाउ ऑन द आवरली टाइम फ्रेम अगर हम चेक करें, तो मार्केट्स ने अपने एक लेवल को ब्रेकआउट देके उस लेवल पे सस्टेन नहीं कर पाया। ठीक है, क्योंकि ये लेवल कौन सा था, ये लेवल था आपका वो सेलिंग, वो लेवल जिससे बहुत स्ट्रॉन्ग सेलिंग आई थी। ये लेवल आपका था अप्रोक्सीमेटली एट अराउंड 46,580 के आसपास, 580 590 नो, द लेवल वाज 580। तो 46 580 आपका बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल था, इसको तो मार्केट ने रेस्पेक्ट नहीं किया, क्योंकि मार्केट ने यहाँ से बहुत तगड़ी सेलिंग दिखाई थी, इसके ब्रेकआउट पे बाइंग टिक भी आई थी, बट ऊपर से एक और सेलिंग दिखाई दी है। तो अभी के लिए मैं आपका इंपॉर्टेंट लेवल थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट कर रहा हूँ, एंड वो इंपॉर्टेंट लेवल मैं कुछ हमारे प्रीवियस डे के हाई से थोड़ा ऊपर ही रखना बेटर समझूंगा। तो आपके पास जो अभी इंपॉर्टेंट लेवल है वो है 46,985 का। 46,985 के ऊपर आपको थोड़ी बहुत अच्छी खासी सेलर स्ट्रैप दिखाई देने को मिलेगी, एंड इसके ऊपर आपको अच्छी खासी बाइंग मिलेगी। अब ये लेवल हो गया दूर का। सामने के लेवल्स की बात अगर करने जाए तो ऑन द 15 मिनट्स टाइम फ्रेम अगर हम चेक करें, तो बैंक निफ्टी ने एक काफी बियरिश कैंडल बनाया है, बट अभी भी हमारे पास काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट्स है ऑन द लोअर साइड। तो उन स्ट्रॉन्ग सपोर्ट्स के लिए मैं आपको एक जोन दे रहा हूँ, जस्ट लाइक निफ्टी। ये जोन है 45,670 से लेके, छोटा सा जोन है 45,800 तक का। ठीक है, 45,795 45,800। आपके पास ये एक ऑलमोस्ट 130 पॉइंट का जोन है जिसके बीच मार्केट आपको ट्रैप कर सकता है। तो इफ यू कैन देन डेफिनेटली ट्राई टू इग्नोर दिस 130 पॉइंट जोन। मैं आपको ये जोन लिख के भी दे रहा हूँ ताकि बहुत क्लेरिफाई हो जाए आप सबको। ये जोन आपका रहेगा 45,670 से लेके, सॉरी 45,670 से लेके 45,800 तक का। ये जोन आपका बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन की तरह एक्ट करेगा। अगर मार्केट्स मंडे को इस जोन के पास आए तो एक टिक ऑफ बाइंग तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर मार्केट्स इस जोन के नीचे खुले तो क्या होने वाला है, अगर मार्केट थोड़ा बहुत गैप डाउन से खुले एंड इस जोन के नीचे खुले, तो अगर कोई फर्स्ट टिक मिली, तो इस जोन से अगर आपको कोई 3 मिनट टाइम फ्रेम में कोई रिजेक्शन कैंडल मिला, तो डेफिनेटली सेल कीजिएगा विदाउट एनी इश्यूज। ठीक है, दैट्स योर ट्रेड प्लान फॉर मंडे इन केस ऑफ अ सेलिंग। नाउ अगर मार्केट्स फ्लैट खुले तो क्या करें, तो हम एक बाइंग मूव की तरफ ज्यादा आकर्षित रहेंगे इस सपोर्ट जोन से। अगर एक हैमर कैंडल मिला या फिर कोई अच्छा बुलिश पैटर्न पैटर्न मिला, जैसे कोई डब्ल्यू पैटर्न या फिर कोई अच्छा पैटर्न मिला, तो हम एक बाइंग की प्लानिंग करेंगे इस जोन के सपोर्ट से। बट उसके अलावा हमारे पास डे रेंज कहाँ पे है, अब डे रेंज आपके लिए बैंक निफ्टी में थोड़ा सा बड़ा आ रहा है, एंड आई गेस आपको ये बड़ा लेना ही पड़ेगा, आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि बैंक निफ्टी फुल ट्रैपिंग मोड में है। निफ्टी फिर भी थोड़े बहुत आपको मूव दे सकता है, बैंक निफ्टी भाई फुल ट्रैपिंग मोड में है। तो उसकी हमें कोई ढंग की बैंक निफ्टी से हम कोई ढंग की आशा नहीं रख सकते। तो अभी आपके पास जो जोन है वो थोड़ा सा बड़ा हो गया है, बट मार्केट्स वॉलेटाइल है, आपका विक्स गिर रहा है, मतलब आपके मार्केट्स मूव तो दे रहे हैं बट आपके प्रीमियम्स मूव नहीं हो रहे हैं। तो उसकी वजह से आपको एक जोन थोड़ा बड़ा रखना पड़ेगा। यू हैव टू सेफगार्ड योरसेल्फ फ्रॉम द वोलेटिलिटी। तो आपके पास ये तो छोटा सा जोन रहेगा 45,670 से लेके 46,330 तक। इसके अलावा और कोई इंपॉर्टेंट लेवल्स हुई तो हम वो आपको ड्यूरिंग मार्केट आवर्स आपको ग्रुप में बता देंगे क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स है। अब इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट इंडेक्स की बात कर लेते हैं, मिड कैप निफ्टी, जिसकी एक्सपायरी है मंडे को। तो ऑन द डेली टाइम फ्रेम अगर हम सबसे पहले अप्लाई करेंगे, इंडिकेटर्स की बात तो छोड़ ही दो, क्योंकि मिड कैप अपने ऑल टाइम हाइस पे है, और ऑल टाइम हाइस को इसने ब्रेक आउट करके एक सेलिंग प्रेशर दिखाई दिया, एंड हमें एक शूटिंग स्टार कैंडल पैटर्न मिला। तो क्या इसका मतलब ये है कि मार्केट अभी कंप्लीटली बियरिश जा सकते हैं? डेफिनेटली जा सकते हैं, कोई इशू नहीं है, क्योंकि हम भाई ट्रेडर से हमें दोनों साइड के मूव्स कैप्चर करने होंगे। आपके स्टॉक्स में उतनी खास सेलिंग नहीं हुई होगी जितनी इंडेक्स में हुई होगी, तो आपके पोर्टफोलियोज तो आई गेस बहुत सही ही होंगे। ठीक है,
तो अभी के लिए आपके पास मिड कैप में मैं सिंपली एक लेवल दे रहा हूँ। एक्सपायरी में अगर मिड कैप फ्लैट खुले तो आपकी ये एक्सपायरी बहुत तगड़ी होने वाली है, ठीक है? इसका रीज़न क्या है? क्योंकि ये शूटिंग स्टार कैंडल पैटर्न कहाँ एक्टिवेट होगा? ये एक्टिवेट होगा फ्राइडे के लोस के नीचे एंड इसका टारगेट कितना होगा? इसका टारगेट ईज़िली, वेरी ईज़िली हम 150 से लेके 200 पॉइंट ले सकते हैं मिड कैप में। तो 10,690 के नीचे हम एक सेलिंग इनिशिएट करेंगे, जिसके फर्स्ट छोटे टारगेट्स हम बुक करेंगे, वेरी इजीली हम बुक करेंगे वो छोटे टारगेट्स अप्रोक्सीमेटली 10,640 में, ऑलमोस्ट 50 पॉइंट का टारगेट इन द फर्स्ट टिक। इसके बाद अगर 10,640 ब्रेकडाउन हुआ तो हमारे नेक्स्ट टारगेट रहेंगे मिड कैप के 10,545 से लेकर 10,550 तक के। तो ये हमारा ट्रेड प्लान है मिड कैप में ऑन द सेलिंग साइड। नाउ ऑन द बाइंग साइड क्या है? ऑन द बाइंग साइड आपके लेवल्स प्रिटी सिंपल है, कोई कुछ डिफिकल्ट नहीं है। आप सिंपली आज के प्रीवियस डे के हाई मतलब मिड कैप के ऑल टाइम हाई को मार्क करेंगे, जो कि था अप्रोक्सीमेटली 10,795 के आसपास। 10,795 के ऊपर हम मिड कैप में वापस से कॉल्स में एंट्री करेंगे। कंप्लीटली सेफ कॉल एंट्री है, इसमें कोई भी रिस्क नहीं है। एंड सेफ पुट एंट्री कहाँ होगा? सेफ पुट एंट्री होगा आपका वेरी इजीली 10,690 के नीचे ही, इस जोन के बीच में। अगर आप हो सके तो ट्राई टू अवॉइड, क्योंकि मार्केट्स इस जोन के बीच में बहुत वॉलेटिलिटी क्रिएट करेंगे। मैं आपको इसके बीच में कोई रेंज भी नहीं देने वाला हूँ, मिड कैप में आपको अवॉइड करना पड़ेगा। इस जोन के ऊपर हीरो जीरो मूव, इस जोन के नीचे हीरो जीरो मूव, उसके अलावा नो मूव इन मिड कैप, ठीक है? दैट्स योर सेटअप फॉर मंडे एंड द कमिंग वीक। और कोई अगर इंपॉर्टेंट अपडेट्स हो तो हम आपको ग्रुप में अपडेट कर देंगे। डेफिनेटली लाइक द वीडियो जैसे मैंने बोला था, एंड ऑल्सो शेयर कीजिएगा अगर आपको वीडियो पसंद आई हो। दैट्स ऑल फॉर टुडे, लेट्स मीट इन अनदर वीडियो ट्रेडर्स।